बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम है केमिस्ट्री फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माई पैशन माई केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपने कंप्लीट किए थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज, और आज हमारे सिर्फ 2 पार्ट्स रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के और न्यूमेरिकल्स के। तो बच्चों बिना देर किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो बच्चों इसके अंदर आपके टॉपिक है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। वहाँ पर आपको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसके आगे उन्होंने बताया भी हुआ है कि आप इतने सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लो, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर आप अपना जो रिक्वायर्ड सोल्यूट है उसको अच्छी तरह मिक्स करो और उनको डिजोल्व कर लो आपस में, तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले और उसके बाद इसकी प्रेपरेशन लिखनी है। ये आपकी बुक के ऊपर गिवन है ऑलरेडी। आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टॉपिक देखो, आई थिंक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस में इनमें से है, तो आप वहां पर देखो, आपने पूरा वो ब्लॉक लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड विद अ कॉमन एग्जांपल। तो बच्चों डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का हमें पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड कौन से होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट जो होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लेस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रीन टी बैग की एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इन वाटर की एग्जाम्पल भी दे सकते हो, वट एवर यू लाइक। आपकी बुक के ऊपर भी एग्जाम्पल गिवन है, वहाँ से दे दो तो बहुत अच्छी बात है। नंबर थर्ड इज एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये आपकी बुक पे ही गिवन है। जब हम मोलैरिटी का टॉपिक पढ़े थे उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशंस, और थर्ड टॉपिक जो हमने उस दिन स्टडी किया था वो था व्हाट डू यू नो अबाउट डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, और वहाँ पर रिलेशन था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दरअसल ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यही प्रेपरेशन थी जो हमने पढ़ी थी कि किस तरह आप जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उससे आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना सकते हो अपनी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की डिक्रीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोलैरिटी, गिव इट्स फॉर्मूला टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। जितने फॉर्मूलाज आपको आते हैं सारे लिखते हैं। मैंने आपको 3 to 4 फॉर्मूलाज लिखवाए भी हुए हैं, ठीक है। आप लेक्चर वो देखना मोलैरिटी वाला, मैंने वहाँ पर लिखवाए हैं फॉर्मूलाज। उसके बाद एक टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि आप मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे। ग्राम्स लोगे रिक्वायर्ड सोल्यूट के, ठीक है, उसका मोलर मास फाइंड करोगे, सब कुछ करके आप किस्सा उसको वॉल्यूम में डिसॉल्व करोगे रिक्वायर्ड सॉल्वेंट के अंदर। तो इस तरह आपका जो मोलर सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये भी आपकी बुक के ऊपर गिवन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको डिक्टेट करवाना पड़े या बताना पड़े कि नहीं ये अलग से करना है, इस तरह नहीं करना। सारे क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर गिवन है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी रीडिंग ही तैयार करनी है, ठीक है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है ये हमने सोल्युबिलिटी के फैक्टर्स में पढ़ा था, सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन पढ़ी थी, और साथ साथ हमने NaCl का इंटरेक्शन पढ़ा था वाटर के साथ, कि कैसे जो NaCl होता है वो वाटर के अंदर जल्दी सोल्यूबल हो जाता है, इसका प्रिंसिपल पढ़ा था। तो इसके अंदर आपने सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में भी लिखना है और साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी देनी है NaCl की और H2O की। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी। तो बच्चों जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी में आप सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखोगे, सोल्युबिलिटी क्या होती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक के बारे में तो बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ना। इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन का बेसिक पार्ट है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी बता रहे हो तो आप लाइक डिसॉल्व लाइक को मिस कर दो। नेक्स्ट है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो बच्चों आपको पता है टेम्परेचर के इफेक्ट में हम सोल्युबिलिटी में क्या पॉइंट्स पढ़े थे कि हीट इज गिवन आउट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड और नो चेंज इन हीट। और साथ साथ बच्चों आपने इसके अंदर लाजमी बनाना है क्या, ग्राफ इज मस्ट। हमने पढ़ा था ग्राफ किस तरह आप सारे सॉल्ट्स मत याद करो, सिर्फ 1-2 सॉल्ट्स याद कर लो कि जब टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को, और 1-2 सॉल्ट ऐसे याद कर लो जिसके अंदर हीट को जो वो एलिमिनेट कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के 2-2 कर लो, और NaCl और H2O का एक ही ग्राफ है जो कि डिपिक्ट करता है कि नो चेंज इन हीट जो हो रही है वो विजिबल है, ठीक है। तो आपने ये पूरा टॉपिक इसके अंदर लिखना है पॉइंट्स बनाकर। नंबर 8 क्वेश्चन इज गिव
5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड। तो बच्चों आपको पता है कोलाइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसका ये इंटरमिक्स होता है होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन तो कि इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, फील्ड पेपर से नहीं पास करते, टिंडर फैक्ट शो करते हैं, एग्जाम्पल्स दो और बहुत कुछ आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी गिवन है, इनका साइज और डायमीटर। तो आप इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की लिखोगे इन पॉइंट्स। नंबर 9 क्वेश्चन इज गिव एट लीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। तो सेम अब आप उन्होंने यहाँ पर आपको बेसिकली हिंट दिया है कि कोलाइड और सस्पेंशन का। अब यहाँ पर वो आपको सोल्यूशन का भी दे सकते हैं और इवन तो आपको लॉ में ये भी आ सकता है कि आप सबके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, सोल्यूशन के, कोलाइड के और सस्पेंशन के। तो आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आपने उस हिसाब से अटैम्प्ट करना है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है जो नहीं रिजोल्व हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपको अच्छी तरह डिक्टेट करवा दूँगी कि क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमारे पास सिर्फ 6 हैं लेकिन थोड़े से डिटेल में हैं और हम अच्छी तरह समझेंगे कि अगर हमें इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ गया तो हमारा न्यूमेरिकल रॉन्ग मत हो और हम फुल बाय फुल मार्क्स ले लें। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, our first question is a solution containing 50 gram of sugar dissolved in 450 gram of water. What is the concentration of the solution? तो बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि आप देखो कि आपको स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आपको गिवन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट या फिर वेट ऑफ सल्यूट समझ लो आप, जो कि कितना है 50 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 450 ग्राम। अब यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए कहा है तो ये हमारे पास परसेंटेज बाय परसेंटेज वाली कैलकुलेशन आएंगी और उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर ये परसेंटेज वाली कैलकुलेशन हैं तो इसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट किस क्वांटिटी में गिवन है। अगर तो दोनों ग्राम्स में होगा तो वेट बाय वेट, वॉल्यूम में होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देखो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में है, ग्राम्स के अंदर है। तो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट की ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट over weight of solution multiply by 100। तो वेट ऑफ सल्यूट क्या है बच्चों, वेट ऑफ सल्यूट हमारे पास है 50 ग्राम और वेट ऑफ सल्यूशन से मुराद ये होगा कि आपने ऐड करना है वेट ऑफ सल्यूट प्लस सोलवेंट। तो वेट ऑफ सल्यूट प्लस सोलवेंट कितना है 550 ग्राम्स प्लस 450 ग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसकी कैलकुलेशंस करो तो आंसर आता है हमारे पास 10% वेट बाय वेट। ये हमारे पास आ गया है आंसर। कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूशन की जो कंटेन कर रहा है 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व कर रहा है 450 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Okay, our next question is if 60 centimeter cube of alcohol is dissolved in 940 centimeter cube of water, what is the concentration of this solution? तो बच्चों आपको खुद ही समझ आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है। आपका सल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में है और सोलन भी सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस तरह के जिस तरह आपके पेपर में आना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको सिर्फ बताया था कि ये चीज़ें हमने फुलफिल करनी है। अब सेकंड के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिस तरह आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सल्यूट 60 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 940 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का क्या होता है, सम होता है सल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 60 प्लस 940 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 प्लस 940 सेंटीमीटर क्यूब को ऐड करो तो आंसर आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास गिवन होगी कैलकुलेशंस। अब हम सिर्फ पुट करेंगे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना है 60
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज वैल्यू है। ये कट गया ऐसे और ये कट गया ऐसे, तो हमारे पास आंसर आ गया 6% वेट बाय वेट। ये हमारे पास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन आ गई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब इस 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं जो कि सेम ही हैं। अब आप में क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर बच्चों, आपको इसमें से सिर्फ एक पार्ट भी आ सकता है, एग्जाम्पल में भी आ सकता है, सॉरी एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और लॉन्ग में तीनों भी आ सकते हैं, और कोई एक पार्ट भी आ सकता है। तो आपने तीनों को जो है वो अच्छी तरह समझना है। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो हम अब सोल्व करते हैं। कह रहे हैं हाउ मच साल्ट विल बी प्रिपेयर्ड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सोल्यूशंस। एटॉमिक मास उन्होंने आपको गिवन है, हो सकता है पेपर में आपको ना दिया हो। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखो उन्होंने आपको क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने आपको दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोलर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन आ गया है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वॉल्यूम उन्होंने किस में दिया हुआ है। अब इधर उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो आपने कोई भी चीज करने से पहले सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला यही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 डीएम क्यूब के अंदर। सेंटीमीटर क्यूब का कोई काम नहीं है। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब को हम डीएम क्यूब में कैसे करेंगे, हम करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.250 डीएम क्यूब। ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोलर। अब हमने क्या प्रिपेयर करना है, हाउ मच साल्ट मीन्स हमने कितना सॉल्ट हमें चाहिए, हमने मैस कैलकुलेट करना है। मैस होता है ना ग्राम्स के अंदर, हमने उसको कैलकुलेट करना है, उससे से हम वेट करेंगे कि कितना हमें सॉल्ट चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब ये जो है वो जनरल फॉर्मूला था जो हमने तैयार किया था। अब जो इसके अलावा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो क्या था, मैस ऑफ सोल्यूट इधर आ जाएगा हमारे पास, और मोलैरिटी क्रॉस मोलर मैस क्रॉस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन हम इस तरह इसको सोल्व कर लेते हैं। अब मैस ऑफ सोल्यूट को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें यही तो रिक्वायर्ड है। तो मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी क्रॉस MM को मैं लिख रही हूँ मोलर मैस क्रॉस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोलर। मोलर मैस कितना है, KOH का मोलर मैस कैसे आएगा, KOH का देखो, KOH पोटेशियम में कितना होता है 39, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। इन तीनों का सम करो तो हमारे पास आता है 56 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस कितना आ गया 56 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.250 हमने कैलकुलेट किया। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आता है 7 ग्राम्स। तो ये हमें मैस ऑफ सोल्यूट मींस कि हमें इतना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए कि वो 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिजोल्व करे, और 0.5 मोलर हमारे पास जो मिक्सचर है या कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है, वो हमारे पास इतना प्रिपेयर हो जाए। 600 सेंटीमीटर क्यूब, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.6 डीएम क्यूब के अंदर, ठीक है। सेम उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर स्टेप ये हो गया। उसके बाद आप फाइंड करोगे मोलर मैस, MM लिख रही हूँ। मोलर मैस किसका, NaNO3 का। ओके, अब हमें पता है कि सोडियम का जो मोलर मैस होता है वो होता है 23, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14 जो कि गिवन नहीं है, और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, NaNO3 है तो 3 जो होगा वो 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर इसका हम सम करें तो आता है 85 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके अंदर भी हमने मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलैरिटी हमें गिवन है, ये आपने लिख देना कि मोलैरिटी 0.25 मोलर है, तो मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैरिटी कितनी होगी 0.25, मोलर मैस कितना हो गया 85 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 0.6। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 12.75 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। इस तरह आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं अपना सी पार्ट।
ओके बच्चों, सी पार्ट के अंदर भी उन्होंने हमें सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। Na2SO4 हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो सॉल्ट है और सोल्यूशन प्रिपेयर करना है किसका 1.0 मोलर का, मोलैरिटी का, सॉरी। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करें किसके अंदर, डीएम क्यूब के अंदर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.8 डीएम क्यूब हमारे पास आ गया है इसका आंसर। ठीक है, मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। मैं मोलर मैस बच्चों mm लिख रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। Na2SO4 सोडियम में कितना होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप इन सब का सम करो तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 142 ग्राम पर मोल। अब मोलैरिटी हमारे पास 1.0 मोलर है, इधर लिख देती हूँ 1.0 मोलर हमारे पास। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला, मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी क्रॉस मोलर मैस क्रॉस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, मैस मोलैरिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस 142 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.8, आंसर आएगा 113.6 ग्राम मैस ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अगर साथ साथ कैलकुलेशंस कर रहे हो तो अपनी बुक के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर जहां पर आप वर्किंग करते हो वहां पर कर लो साथ साथ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके कह रहे हैं व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। तो बच्चों सेम मोलैरिटी वाला ही है, बस स्टेटमेंट को आगे पीछे किया हुआ है और गिवन चीजें डिफरेंट हो गई हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इसके अंदर फाइंड करना है सबसे पहले मोलैरिटी। ठीक है, और आपको गिवन क्या क्या है, गिवन में आपको गिवन है मैस ऑफ सोल्यूट जो कि है 20 ग्राम। मोलर मैस कितना होता है, सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो आप इनको सम करोगे तो 58.5 जो होगा ग्राम्स हमारे पास मोलर मैस होगा। और वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डिवाइड करोगे 1000 के ऊपर ताकि हमारे पास आंसर आ जाए किसके अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो 400 को 1000 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 0.4 डीएम क्यूब। ठीक है, अब सिर्फ हमने मोलैरिटी के अंदर फॉर्मूला पुट करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। मैस कितना है 20, मोलर मैस कितना है 58.5 मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम कितना है 0.4। और अगर आप इनकी कैलकुलेशंस करो तो हमारे पास आंसर आएगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.855 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास मोलैरिटी का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डिजायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, हाउ मच मैग्नीशियम क्लोराइड इज हीट। तो बच्चों अब देखो दोबारा क्वेश्चन है हाउ मच। तो बच्चों जहां भी हाउ मच का जिक्र आ जाए तो आपको फौरन पता चल जाए यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछिए कि कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, मैस कितना है चीज का। ठीक है, हमने क्या प्रिपेयर करना है MgCl2, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.4 मोलर, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें करेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो आंसर आएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। मोलर मैस फाइंड करो MgCl2 का मोलर मैस फाइंड करो तो आंसर आता है 24 प्लस Cl2 का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर आता है 95 ग्राम पर मोल। अब सिर्फ हमने वही फॉर्मूला पुट कर देना है, मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी क्रॉस मोलर मैस क्रॉस वॉल्यूम सोल्यूशन। कोई जरूरत नहीं है मोलैरिटी लिखो फिर मैस ऑफ सोल्यूट को इधर लेके जाओ, जो मर्जी करो। फिर एस मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी क्रॉस मोलर मैस क्रॉस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैरिटी कितनी हुई हमारे पास 0.4, मोलर मैस कितना हुआ हमारे पास 95 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 3.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। इतना 12 मोलर सोल्यूशन आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेबोरेटरी में प्रेजेंट है। वी नीड ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि आपको उन्होंने गिवन चीजें क्या दी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको दिया हुआ है 12 मोलर H2SO4, तो M1 हमारे पास कितना है 12 मोलर। ठीक है, हमने क्या प्रिपेयर करना है, हमने प्रिपेयर करना है इस 12 मोलर से
500 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर सोल्यूशन। M2 हमारे पास कितनी है? 0.1 मोलर। V2 हमने इतना चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें कितने में से चाहिए। हमें इतना पता है कि एक लेबोरेटरी के अंदर 12 मोलर H2SO4 प्रेजेंट है, मींस कि वो अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। M1 जो है वो हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का एक पार्ट है। और हमने क्या प्रिपेयर करना है? हमने उसका 0.1 मोलैरिटी वाला एक सोल्यूशन बनाना है 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। लेकिन हमें इतना नहीं पता कि हम कितना वॉल्यूम लेंगे इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का कि हमारे पास एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन जाए। तो हमने यही फाइंड करना है V1। फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेटेड से बनाने का? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। V1 फाइंड कर रहे हैं, V1 को इधर रखेंगे, M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। M2 की वैल्यू क्या है? 0.1 और V2 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। जब हम मोलैरिटी की कैलकुलेशंस करेंगे, स्पेसिफिकली मोलैरिटी की, यहाँ पर मोलैरिटी उन्होंने सिर्फ वो गिवन है, यहाँ पर ना हम फाइंड कर रहे हैं ना किसी चीज़ का कुछ और फाइंड कर रहे हैं, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम जिसमें आपको गिवन है आप उसी में फाइंड करोगे। सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब में उसका रिजल्ट निकालोगे, डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो डेसीमीटर क्यूब के रिजल्ट निकालोगे। तो V2 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय M1 इतनी 12 मोलर। तो अगर आप इसका आंसर चेक करो तो आंसर आता है हमारे पास 4.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि अगर तो आपने प्रिपेयर करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर H2SO4 का, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 4.17 सेंटीमीटर क्यूब किसका? कंसंट्रेटेड 12 मोलर H2SO4 का, ताकि आपके पास ये प्रिपेयर हो। दोबारा बता देती हूँ कि अगर तो आपने प्रिपेयर करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर का, 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर H2SO4 का, तो आपको क्या चाहिए? आपको इतना वॉल्यूम चाहिए कि इसमें से 4.1 सेंटीमीटर क्यूब किस में से चाहिए? 12 मोलर H2SO4 के अंदर से चाहिए, ताकि आपके पास ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने पूरे दिल से समझाया और मैंने कोशिश किया कि मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाऊं। और मैंने ये नहीं कहा कि ये पीछे कर लिया है तो इसको अब नहीं करेंगे, आप खुद ही कर लेना। मैंने एक ही क्वेश्चन समझाया। आई होप सो कि आपको ईजी भी लगा होगा और समझ भी आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, कोई डाउट है आपको जहन में पैदा हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, ताकि मैं आपकी हर क्वेरी को जो है वो रिजॉल्व कर दूँ। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।